जो लगातार दलित और मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करता हूं कि इन संगठनों का सबसे पहले जांच हो कि इनको फंडिंग कौन कर रहा है। हरियाणा के लोग खाप पंचायत के अंदर में ये कहते हैं कि राजस्थान की सरकार किस तरीके से मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लेगी, हम भी देख लेंगे। राजस्थान की पुलिस आएगी तो अपने टांग पे, मगर यहाँ से अपने टांग पे जा नहीं पाएगी। जा करके बुलडोजर से उनके घर को तोड़ के बेटी को और माँ को दबा दिया जाता है। और एक नेहा सिंह राठौर जब उसके खिलाफ गाना गाती है, एक कवि को जिस तरीके से इस देश के अंदर में एक कविता गाने पे उनको नोटिस भेज दिया जाता है, तब हम कहते हैं कि हाँ बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी तो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। हमारे साथ अभी फरहान अख्तर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुसलमान हैं, और हमारे देश में मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? ये क्यों बोल रहे हैं आप कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? कि इस देश के अंदर में दलितों को टारगेट नहीं किया जा रहा है? क्या इस देश के अंदर में दलितों को खाट से बांध के नहीं मार दिया जा रहा है? क्या इस देश में जो शोषित वंचित लोग हैं उनके ऊपर में जुल्म और ज्यादती के पहाड़ नहीं तोड़े जा रहे हैं? क्या यही आतंकवादी संगठन जो अभी हरियाणा के अंदर में राजस्थान से उठा करके ला करके 2 मुसलमानों को गाड़ी में बांध करके उनके ऊपर में पेट्रोल छिड़क के जला दिया है, क्या यही संगठन ने यूपी के उत्तर प्रदेश में दलितों को नहीं मारा है? राजस्थान में रोज दिन हत्याएं हो रही हैं, कौन मार रहा है? इनके पीछे मैं तो सबसे पहले ये मांग करता हूं कि इस देश के अंदर में जो इस तरीके का संगठन है जो लगातार दलित और मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करता हूं कि इन संगठनों का सबसे पहले जांच हो कि इनको फंडिंग कौन कर रहा है। आपने मोनू मानेसर का वीडियो देखा होगा, आपने फोटोज उनके 100% देखे होंगे, आपने देखा कि उनके पास में बड़े बड़े हथियार हैं, छोटे छोटे गन्स हैं। मैं मांग करता हूं कि सबसे पहले इसकी जांच हो कि वो कौन ताकतें हैं जो इनको हथियार सप्लाई कर रही है, वो कौन सी ताकतें हैं जो इनको इस तरीके से उग्र कर रही है कि एक जाति और एक धर्म विशेष को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, इस तरीके से खुलेआम मार रहे हैं। और वो कौन ताकतें हैं जो हरियाणा में लोगों को ये हिम्मत दे रही है कि आप खुलेआम बोलिए कि राजस्थान की पुलिस आएगी तो अपने टांग पे, मगर यहाँ से अपने टांग पे जा नहीं पाएगी। वो कौन सी ताकतें हैं जो हरियाणा के अंदर में, हरियाणा के लोग खाप पंचायत के अंदर में ये कहते हैं कि राजस्थान की सरकार किस तरीके से मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लेगी, हम भी देख लेंगे। वो कौन सी ताकतें हैं जो इस देश के अंदर में जाति और धर्म का नफरत फैलाने वाले लोगों को जब छत्तीसगढ़ की पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो उनको दूसरे स्टेट की पुलिस जाकर के उठा के पहले ही बंद कर लेती है। वो कौन सी ताकतें हैं जो आज इस देश के अंदर में जुनैद के खून से लहूलुहान हुए हरियाणा के सड़कों को देखी है और उस पर एंजॉय कर रही है? जांच इसकी होनी चाहिए कि इस देश के अंदर में जब गौ हत्या के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है तो फिर एक बीजेपी, एक स्टेट के अध्यक्ष ये कहते हैं कि भाई हम तो बीफ खाते हैं और हमारी पार्टी भी इसके लिए मना नहीं करती है। आपके ही पार्टी के एक अध्यक्ष, एक स्टेट के अध्यक्ष, अच्छा ये बात बोल रहे हो आप जो बात कर रहे हैं सर सुनिए, आप जो बात कर रहे हो, आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। बिल्कुल राष्ट्रवादी संगठन है। वो कैसी राष्ट्रवादी संगठन है ये तो दुनिया ने देखा है कि उसने अपने हेडक्वार्टर पे कितने दिनों के बाद झंडा फहराया था। ये तारीख में रकम है और तारीख इस बात को जानती है कि इतनी बड़ी संगठन और इतनी अच्छी देश की संगठन है कि अपने हेडक्वार्टर के अंदर में इस देश का ध्वज फहराने से भी इतराती है और फहराने से उनको डर लगता है। मैं मांग करता हूं कि इस देश के अंदर में जितनी भी गौ हत्याएं पिछले 5 सालों में हुई है उसकी जांच की जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो मोनू मानेसर जैसे लोगों को फंडिंग करती है और उनको हथियार देती है और इस देश के अंदर में लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए जो तैयार करती है, उसकी जांच की जाए। धन्यवाद। लेकिन बताइए, बीजेपी है, बेहतर काम कर रही है, आप लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं। बेहतर तो काम कर ही रही है ना। जब कानपुर देहात के अंदर में बुलडोजर से
एक माँ और एक बेटी को मार दिया जाता है। अरे भैया गलत काम करोगे, गलत काम करोगे तो चीजें होंगी ही। मेरी बात सुन लीजिए, कानपुर देहात के अंदर में वो लोग कोई 1-2 दिन में नहीं आकर के बस गए थे, वहाँ लोग बसे हुए थे और उनको घर के अंदर में जाकर के बुलडोजर से उनके घर को तोड़ के बेटी को और माँ को दबा दिया जाता है। और एक नेहा सिंह राठौर जब उसके खिलाफ गाना गाती है, एक कवि को जिस तरीके से इस देश के अंदर में एक कविता गाने पे उनको नोटिस भेज दिया जाता है, तब हम कहते हैं कि हाँ बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी तो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रही है, बीजेपी इस देश के जो लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, उनको बहुत मजबूत कर रही है। और मजबूत ये कर रही है कि उनको बुलडोजर से तोड़ने का काम कर रही है। राष्ट्र बनेगा भारत, खुश होइए। और उनके घर को तोड़ करके उस बेचारी बच्ची को मारने का काम कर रही है। इससे अच्छा काम और क्या कर सकती है बीजेपी? बीजेपी ने इस देश के अंदर में जिस तरीके से गरीबी, बदहाली और बेईमानी की है, ये तो तारीख जानती है, दुनिया जानती है। हमें उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि इस देश के अंदर में दलित और मुसलमानों के ऊपर में जिस तरीके से लगातार अटैक कर रहे हैं और एक पार्टी, समुदाय और एक संगठन के माध्यम से जिस तरीके से लगातार उनके ऊपर में अटैक किया जा रहा है, उस संगठन की जांच की जाए कि इस संगठन को हथियार कौन लोग सप्लाई कर रहे हैं और इनकी फंडिंग कहां से होती है, कि वहीं से मोनू मानेसर जैसे लोग पनपते हैं और इस देश में लोगों के अंदर में एक खौफ और डर का माहौल ला करके बना। सरकार कह रही है हम लोग जांच कर रहे हैं, मोनू मानेसर गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं, मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं हुए वाला है। क्यों? मोनू मानेसर को गिरफ्तार करके आप कर क्या लेंगे? आपने जब अखलाक इस देश के अंदर में लगातार अभी 2-3 सालों में कम से कम 50 गौ हत्या की मामला हुआ और उसमें 50 मुसलमानों को, 50 से ज़्यादा मुसलमानों को मारा गया, सबकी जांच हुई, सबको जेल में डाला गया, 7 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि उन केसेस में जिन लोगों को छोड़ा गया वो आज हरियाणा सरकार में एनटीपीसी की नौकरी कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने रात में ही रिपोर्ट पढ़ा है कि उनको जेल से छोड़ के उनको ला करके नौकरी दे रहे हैं। तो अब इस पे क्या बोलिएगा? मैं सबसे पहले मांग कर रहा हूं कि मोनू मानेसर तो जेल में जाए, गिरफ्तार हो, मगर इनके पीछे जो ताकतें हैं उनको पकड़े और ये राष्ट्रपति माननीय सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में हो। धन्यवाद। एक नया बाबा आया हुआ है, वो कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ना अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं, वो उनके अपने धर्म की बात है। मैं किसी भी धर्म जाति हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। ये लोकतंत्र देश है, था और रहेगा। पहले भी हमारे पूर्वजों ने और हमारे जी, आप बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा हूँ। मैं सीधी बात है कि मैं जाति धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक लोकतंत्र देश में जीता हूँ और लोकतंत्र पे ही भरोसा करता हूँ, जिसे अभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से जो हमें आवाज़ लगाई थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारे पूर्वजों का देश है, तुम्हारे पूर्वज यहाँ दफन है, उसी आवाज़ के खातिर हम लोग संविधान पे यकीन करके इस देश में रहने का वादा किए थे और इस देश में रह रहे हैं। हमें किसी भी जाति धर्म मजहब से कोई मतलब नहीं। टीवी वाले कहते हैं हमारे देश के मुसलमान खाते हैं, भारत की गाते हैं पाकिस्तान की। कौन गाता है पाकिस्तान की? टीवी वाले कहते हैं ना। अरे आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, इसी देश का मुसलमान है जो पाकिस्तान के अंदर में जाकर के अभी 2023 में पाकिस्तान में जाकर के खुलेआम पाकिस्तान का मंच यूज़ करता है और पाकिस्तान के मंच से बोलता है कि तुमने ही हमारे ऊपर में बॉम्बे में हमला किया था। वो लोग कहीं विदेश से नहीं, इसी पाकिस्तान से जा करके हमें हमारे हिंदुस्तान में दुख दिया था। हम आपका फैज़ अहमद फैज़ साहब हो या किसी का हो, किसी का भी हो, मैं आपके यहाँ पे जश्न मनाता हूँ, मगर आप लता मंगेशकर का यहाँ आप कुछ भी मनाने के लिए तैयार नहीं। वही इसी देश का मुसलमान है। क्या बीजेपी पार्टी का कोई भी एक बंदा बता दे कि पाकिस्तान में जाकर के इस तरीके से बोलने की हिम्मत रखता है? इसी पाकिस्तान कांप रहा भाई, मोदी जी पीएम है तभी कांप तो रहा है। कहाँ भाई, नरेंद्र मोदी जी पीएम है, इसीलिए अभी इस देश के आप सुरक्षित हैं। मोदी जी पीएम है देश के। मैं क्या बोले? आप सुरक्षित हैं इसीलिए क्योंकि मोदी जी देश के पीएम हैं। अब देखिए, मैं इस देश में सुरक्षित इसलिए हूँ कि इस देश में हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है
उस संविधान ने हमें जो राइट्स दिए हैं और हमें जो हक दिया है हम उसके खातिर जिए हैं। वो सत्ताधारी हैं और सत्ता पे लोग आते हैं चले जाते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। फरहान अख्तर से बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।